अस्सलामुअलैकुम। इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इल्म हिज्जा पे एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इल्म सर्फ पे एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है और दूसरी वीडियो ये है जो आपके सामने है। इल्म सर्फ में जो कुछ बचा रह गया था, जैसे मस्दर की किस्में और मुश्तक की अक़साम, ये सब आपको, इसमें नकरा की अक़साम, ये सब आपको आज की वीडियो में बताए जा रहे हैं। यानी इस वीडियो को देखेंगे तो इल्म सर्फ आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये वीडियो उन तमाम तलबा और तालबात के लिए है जो किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं या क्लास 9th या 10th में इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर टीईटी, सीटीईटी या एसटीईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर सक्षमता जो बिहार का इम्तिहान होने वाला है असातिज़ा के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ख़ास है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं अक़साम इस्म मारफा की। इस्म मारफा की जो अक़साम है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्म अलम की। अलम की किस्में। अब अलम की कितनी किस्में हैं ये आप जान लें। पहले ये जान लें इसमें अलम है क्या चीज़। किसी भी इंसान को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। वो नाम इंसान की खूबी और खामी को जाहिर करते हैं। यही इसमें अलम है, यानी उसकी पहचान क्या है। तो इसमें अलम में जो पहला नाम होता है वो नाम है, यहाँ जो दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं बताऊं, खिताब। खिताब नाम वो नाम है जो सरकारी तौर पर दिया जाता है। वो नाम जो सरकार देती है उसको खिताब कहते हैं। बहुत आसान। जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पहले ज़माने में खान बहादुर, शमसुल उलमा, इमादुल मुल्क वगैरह, ये खिताब दिया जाता था लोगों को सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से जो खिताब दिया जाता है, खिताब यानी नाम दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं खिताब। उसके बाद है लक़ब। लक़ब क्या है? वो नाम जो किसी खूबी या खामी के बिना पर अवाम की तरफ से मिले। अगर कोई काम हमने किया और ये नाम मेरे काम की वजह से अगर हमको कोई नाम मिल रहा है, अवाम नाम दे रहे हैं, तो फिर इसे लक़ब कहेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो उसे कह देते हैं बुलबुल बंगाल। किसी की तकरीर बहुत बेहतरीन हो रही है, बहुत जोश जज्बे वाली है, तो कहते हैं शेरे बिहार। तो इसी तरह बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। अब मलका तरन्नुम, बुलबुल हिंद, रुस्तम हिंद जैसे नाम अवाम की तरफ से लोगों को मिलते हैं, तो इसे कहते हैं लक़ब। अब तखल्लुस की बात करें तो तखल्लुस में शायर अपने असल नाम की जगह एक और नाम इस्तेमाल करता है। जैसे असदुल्लाह खां गालिब। इसमें असदुल्लाह खां ये असल नाम है, क्योंकि वो अपनी शायरी में गालिब इस्तेमाल करते हैं, तो ये गालिब तखल्लुस है। जैसे गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, या कुजा मैं और कुजा ऐशाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया हूं। तो गालिब और शाद हैं, ये यहाँ पर तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। यानी शायर का नाम कुछ और है, लेकिन जो नाम शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। कुन्नियत। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जिसमें रिश्ते जुड़े हुए हों, जो रिश्तों को जाहिर करता है उसे कहते हैं कुन्नियत। जैसे इब्ने मरियम, यानी मरियम का बेटा मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम। अब कहेंगे इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का बेटा, तो मुराद लेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जिसमें, हाँ, बिनते खदीजा यानी खदीजा की बेटी, तो यहां पर रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो बिनते खदीजा कौन है? हजरत फातिमा। तो यहां पर मुराद वही लेंगे हम लोग। तो जिसमें रिश्ता जुड़ा हुआ है, रिश्ते से हमारी पहचान हो रही है, उसे कहते हैं कुन्नियत। उसके बाद है उर्फ। उर्फ जो नाम होता है वो असल नाम के अलावा होता है। जैसे किसी का नाम है सलीमुद्दीन, तो लोग प्यार से या किसी वजह से उसका नाम रख देते हैं सल्लू। कलीमुद्दीन है तो कहते हैं कल्लू।
एक आदमी है जिसका नाम बहुत अच्छा है, मोहम्मद नियाजुद्दीन अहमद, और उसको घर में जब आता है तो उसका नाम रखा जाता है टिंकू। तो ये जो असल नाम के अलावा जो नाम होता है, ये नाम घर वाले भी रख सकते हैं, ये नाम दोस्त अहबाब भी रख सकते हैं, समाज भी ये नाम रख सकता है। तो ये 5 अक़साम हैं इल्म अलम के। तो अलम की ये 5 अक़साम है, कहीं कहीं पर 6 दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से 6 ही दुरुस्त है। अब 6 की बात करें तो एक और कौन होता है, वो होता है इस्मी। इस्मी वो नाम जो बिल्कुल असल हो, यानी जो हमारे सर्टिफिकेट पे, यानी जो हमारी असनाद पे हो, जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट पे हो, जो बिल्कुल असल हो सकता है कि उसका नाम है खालिद, हम सभी लोग उसको खालिद कहते हो, लेकिन सर्टिफिकेट पे उसका नाम है मोहम्मद खालिद हुसैन। तो ये नाम हो जाएगा इस्मी। तो इस्मी को पता नहीं कवायद वालों ने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि अगर इस्मी को हम शामिल नहीं करेंगे, पता नहीं इसको हम कहां रखेंगे। तो इस्मी वो नाम है जो इंसान का असल नाम होता है, और उसी से उसकी शनाख्त होती है कानूनी लिहाज से। तो ये अलम की अक़साम हो गई आपके पास, आपके सामने। अब बात करते हैं इसमें नकरा की अक़साम। इसमें मारफा में सिर्फ अलम है, सिर्फ अलम, और इसमें नकरा में क्या है, 6 हैं। इसमें जात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, और इसमें ज़र्फ। बहुत आसान है, बड़ा दिल लगेगा आपका, यकीन माने थोड़ी दिलचस्पी अपने अंदर पैदा करें, जो कुछ हम जानने वाले हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो इसमें नकरा की जो पहली किस्म है वो है इसमें जात। इसमें जात किसी एक आम चीज या जिन्स के नाम को कहते हैं, मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाजा, लड़का वगैरह। यही इसमें जात इसमें नकरा भी कहलाता है। तो उर्दू कवायद में बहुत मतलब ये अलग अलग बातें हैं। आप दूसरी कवायद को उठाकर देखें, वहां पर अलग है, तीसरी कवायद को उठाकर देखें, वहां पर अलग है। बहरहाल अगर कहीं कहा जाए आपसे कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, तो आप 6 बता देंगे। 6 में सबसे पहला नाम आएगा इसमें जात का, जिसमें किसी आम चीज या जिन्स के बारे में बात की जाए। कोई सामान हो, उसके बारे में हम बात करते हैं, कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाजा, लड़का, कुछ भी हो, यानी इसमें नकरा में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये इसमें जात हो गया। उसके बाद है इसमें मुसग्गर। मुसग्गर, असगर नाम आपने सुना होगा, असगर यानी छोटा। तो इसमें मुसग्गर कहते हैं जिसका मानी है छोटाई, यानी जो छोटा हो। अब छोटाई के लिए हमको जरूरी है ये जानना कि इसका मुकब्बर क्या है। तो मुकब्बर यानी बड़ाई, यानी जो बड़ा हो। तो बड़े को मुकब्बर कहेंगे, छोटे को मुसग्गर कहेंगे, बस इसी को याद रख लें। पहले मुकब्बर से हम शुरू करते हैं, बड़े से शुरू करते हैं। कि अगर मैंने बड़े में नाम लिया, तो नाम यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं नाम प्याला। प्याला तो बड़ा होता है तो हम प्याला कहते हैं, और वही छोटा हो जाए तो हम कहेंगे प्याली। कितना आसान है, बड़ा है तो प्याला, छोटी चीज है तो प्याली। इसी तरह बड़ा है तो खाट है, और छोटा हो जाए तो खटोला। बड़ी चीज है कोई तो हम देग कहेंगे, देग कोई कोई बड़ी चीज है, और उसी का छोटा रूप अगर कहीं है तो उसको हम देगची कहते हैं। तो इसमें यह याद रखना है कि जो भी इसमें मुकब्बर है उसका कोई ना कोई इसमें मुसग्गर है, और जो भी इसमें मुसग्गर है उसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर होगा। अब हाथी को उठा के नहीं ला सकते हैं, हाथी क्या है, इसमें मुकब्बर है या इसमें मुसग्गर है। तो आप जसामत के लिहाज से वहां पर कहेंगे हाथी मुकब्बर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मुकब्बर है तो इसका मुसग्गर क्या लाएंगे आप। तो यही शर्त है, जो मुकब्बर है उसका कोई ना कोई मुसग्गर होगा। इसमें 2 जो अल्फाज आते हैं जो बहुत खास हैं, एक है राह। तो राह कहते हैं मुसग्गर को, और शाहराह, तो शाहराह ये बड़ी सड़क होती है, तो वो उसको कहते हैं मुकब्बर। कार, तो कार मुसग्गर हो गया, हालांकि मुसग्गर में इस्तेमाल नहीं होता, ये पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कार को समझ लें आपकी मुसग्गर है,
राह को समझ लें आपकी मुसग्गर है। अगर उसमें शाह लगा दिया, शाहकार, तो ये हो जाएगा मुकब्बर। तो आपने जान लिया। अपने इलाके में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बड़ा हो तो चम्मच, और वही छोटा हो तो चमची कहते हैं। बड़ा हो तो इसको कहेंगे खाट, छोटी चीज हो जाए वही तो उसको खटिया कहेंगे। बड़ी चीज हो कुछ तो उसको कहते हैं हम, और भी है चौका चौकी, बहुत सारे आते हैं इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर में। अब आगे चलते हैं। इसमें आला, इसमें आला कहते हैं जिसकी मदद से हम कोई काम करते हो। आला औजार को कहा जाता है, जिसकी मदद से हम कोई काम करें वो इसमें आला कहलाता है। अब आला सभी के पास है। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके पास कलम है, पेंसिल है, रबर है, कटर है, जिसकी मदद से आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये इसमें आला है। डॉक्टर के पास जाएं तो उनके पास जो आला गले में लगाने वाला होता है, थर्मामीटर है, ये है, वो उनका आला है। अगर किसी दुकान पे जाते हैं किसी चीज को, मतलब साइकिल को दुरुस्त करवाने के लिए, तो उसके पास रेंच है, सलाई रेंच है, पेचकस है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। किसान के पास कुदाल है, खुरपी है, हंसुआ है, बसली है, बहुत कुछ है। तो सबके पास कुछ न कुछ है जिसकी मदद से वो काम करता है। अब हम चलते हैं बावर्ची खाने की तरफ, वहां देखते हैं इसमें आला क्या क्या है। तो बावर्ची खाना से पहले हम थोड़ा अपने बाल को ठीक करते हैं, तो पता चलता है कि कंघी भी इसमें आला है। अंदर गए तो चाकू पे नजर गई, चाकू भी इसमें आला। ये डोई है, डोई भी इसमें आला। चम्मच है, चम्मच भी इसमें आला। बहुत कुछ मिलेंगे आपको इसमें आला में जिसकी मदद से हम कोई काम करें। छुरी है, छुरी इसमें आला। अब छुरी, एक चीज और देखें, छुरा मुकब्बर, छुरी मुसग्गर। अब ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि जो मुसग्गर हो गया उसको किसी और में नहीं रखना है, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी इसमें आला भी है जिसकी मदद से हम टाइम देखते हैं, वक्त देखते हैं। और एक घड़ी वो भी है जो इसमें मुसग्गर कहते हैं। घड़ी इसमें मुसग्गर, और घड़ियाल इसमें मुकब्बर। अब घड़ियाल कौन सा घड़ियाल? वो बड़ी घड़ी जो टावर पे यानी मीनार पे लगी रहती है, उसको घड़ियाल कहा जाता है। तो उसको मुकब्बर कहते हैं। हाथ में जो घड़ी है या दीवार पे जो घड़ी है उसको मुसग्गर कहते हैं। तो यहाँ जो मुसग्गर है वो इसमें आला भी हो सकते हैं, कोई ये नहीं कि जो इसमें हो गए इसमें नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इसमें सौत। सौत माने आवाज है, जिससे आवाज का इल्म हो। आवाज के नाम को सौत कहते हैं। बस किसी ने कहा कू कू तो ये सौत हो गया। कहीं से आवाज आई म्याओ म्याओ तो ये सौत है। कुकरू ये सौत है। खट खट ये सौत है। यानी इससे पता चलता है कि आवाज, यानी आवाज का पता चलता है इससे। तो जिससे आवाज का पता चलता है उसको कहते हैं सौत। जैसे खट खट, ढक ढक, साए साए, ये सब क्या है? ये सब इसमें सौत में आएगा, जिससे आवाज का पता चले। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़े मकान। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, यहां अलग अलग ही बता दिया गया है। इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें ज़र्फ़े मकान में जगह की बात की जाती है, यानी हम कोई नाम लें उससे पता चले कि हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां दिया हुआ है गौशाला, घर, चरागाह, इसको हटाएं। हमने कहा ईदगाह, तो ईदगाह एक जगह है जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ये सही हो गया। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान एक जगह है, इससे जगह का पता चल रहा है। तो जिससे जगह का पता चलता है उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़े मकान। स्कूल कहेंगे तो यहां जगह का पता चल रहा है। मस्जिद कहें तो जगह का पता चल रहा है। घर कहें तो पता चल रहा है, घर का ये जगह का पता चल रहा है। तो जिससे जगह का पता चले उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़े मकान। और जिससे वक्त का पता चले उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़े ज़मा। इसमें ज़र्फ़े ज़मा वक्त का पता कैसे चलता है? जैसे हमने कहा आज दोपहर में मैं खाना खाने नहीं आया, तो ये दोपहर जो लफ्ज आया ये वक्त को जाहिर करता है। मुझे घर जाने में शाम हो गई, शाम वक्त है, रात वक्त है, सुबह शाम दोपहर दिन रात, ये तो वक्त है ही है।
साथ ही साथ आज भी वक्त है, कल भी वक्त है, परसों भी वक्त है। मैं कहूं कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, इसमें कोई लफ्ज, इसमें ज़र्फ़े ज़मा भी है? तो हाँ है, आज है। तुम कल कहां गए थे? तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा कल है, तो जिससे वक्त का पता चलता है उसको इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें मुश्तक की अक़साम। इसमें मुश्तक में क्या क्या आते हैं? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, हासिल मसदर, इसमें मुआवजा। बहुत आसान है ये। इसमें फ़ाइल उसे कहते हैं, देखिए एक फ़ाइल है वो अलग है। फ़ाइल सब्जेक्ट को कहते हैं, मफ़ऊल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, और वर्ब होता है। जैसे मैं आम खाता हूं, इसमें मैं फ़ाइल हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया यानी ये मफ़ऊल हो गया, और खाता ये हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट यानी यहां पर फ़ाइल के बारे में बात नहीं हो रही है, इसमें फ़ाइल के बारे में बात हो रही है। तो इसमें फ़ाइल उसी को कहते हैं जिसमें फेल छुपा हुआ होता है। यानी फ़ाइल का नाम अगर ले लिया तो पता चल गया कि फ़ाइल कौन सा काम कर रहा है। तो इसमें फ़ाइल में काम करने वाला का अगर नाम लेते हैं हम, जैसे हमने कहा कातिल, तो कातिल काम करने वाला होता है, क्या करने वाला होता है? वो कत्ल करने वाला होता है। तो इसमें फेल छुपा हुआ यानी कत्ल छुपा हुआ है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कातिल नमाज पढ़ रहा है, ये सही नहीं लगेगा। कातिल का जब लफ्ज आएगा तो जहन में जो तस्वुर उभरेगा वो यही कि वो कत्ल करता है, उसका काम क्या है? कत्ल करना। अगर हम कहें जालिम, तो ये इसमें फाइल है, क्योंकि इसमें फेल छुपा हुआ है कि जालिम क्या करेगा? जुल्म करेगा। हमने कहा अहमद, तो अहमद फाइल है। अब अहमद क्या काम करेगा आपको नहीं पता है, तो फाइल में सीधे फाइल अगर कहीं कहें तो पता नहीं कि फाइल क्या काम करे, लेकिन इसमें फाइल अगर कहीं कहा जाए तो उसमें पता होता है कि वो आदमी काम क्या करेगा। जैसे हमने कहा मुदर्रिस, ये इसमें फाइल है, क्योंकि मुदर्रिस काम करने वाले को कहते हैं, दर्स देने वाले को। तो काम छुपा हुआ है, दर्स, इसके अंदर दर्स छुपा हुआ है, तो इसमें फाइल कहते हैं जिसके अंदर फेल छुपा हुआ हो। इसमें मफूल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इसमें मफूल है, सीधे सीधे नहीं। अहमद आम खाता है, आम मफूल है, सीधे सीधे कह दें कि आम आम आम, तो आम कहने से इसमें फेल जाहिर नहीं हो रहा है, तो मफूल में भी फेल जाहिर होना चाहिए। जैसे हमने कहा मजलूम, तो मजलूम इसमें कौन सा फेल छुपा हुआ है? जुल्म। जैसे मखलूक, मखलूक में कौन सा फेल है? इसमें है खल्क, और फाइल क्या होगा? खालिक। माबूद में इसी तरह से है, और मफूल में और भी बहुत सारे आ सकते हैं। मजलूम, अब मजलूम हम कहें तो इसमें फेल छुपा हुआ है, जुल्म छुपा हुआ है। तो यही सब जिसके अंदर फेल छुपा हुआ रहता है, और अगर वो फाइल हो तो इसमें फाइल कहते हैं, और अगर वो मफूल हो तो इसमें मफूल कहेंगे। इसमें हालिया कहते हैं जिससे हाल का पता चले, आपके जहन में जो शबीह उभरे ना वो हाल को जाहिर करे। जैसे हमने कहा दौड़ता हुआ बच्चा, आपके जहन में जो तस्वीर उभर रही है वो उस बच्चे की उभर रही है जो दौड़ रहा हो। इसी तरह हासिल मसदर कहते हैं जो मसदर की कैफियत को बताए। मसदर को हम देख नहीं सकते हैं, मसदर काम का नाम होता है, इसको जानेंगे। मसदर काम का नाम होता है, काम नहीं होता है, सिर्फ काम का नाम। जैसे दौड़ना अच्छी आदत है, इसमें काम का नाम हुआ, तो यहां पर हासिल मसदर कहेंगे। मान लिया जगमगाना, जगमगाना सिर्फ एक नाम है, एक नाम है जगमगाना, लेकिन अगर इसी की कैफियत को जाहिर करना हो तो क्या कहेंगे? जगमगाहट। वहां जगमगाहट हो रही है, यानी जगमगाना से जगमगाहट, दौड़ना से दौड़, लड़खड़ाना से लड़खड़ाहट, सोचना से सोच, पढ़ना से पढ़, खेलना से खेल। तो जिससे मसदर की कैफियत जाहिर होती है उसको कहते हैं हासिल मसदर। और उसके बाद है इसमें मुआवजा। इसमें मुआवजा उसे कहते हैं जिसमें कोई काम अगर हम कहीं कराते हैं, कुछ भी कराते हैं,
तो अगर किसी को हमने कोई सामान दिया, उससे सामान हम ले रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं हम उसको, वो मुआवजा दे रहे हैं। अब यहां इसको अलग तरीके से देखें। हम गए एक टेलर के पास, वहां अपना कपड़ा दिया, कहा भाई इसको सिल दें। कुछ दिनों के बाद हम गए और उसी कपड़ा को जो हमने दिया था वो कपड़ा हमने ले लिया और हमने उनको पैसे दिए। यही पैसा मुआवजा कहलाया। तो मुआवजा किस चीज का हुआ? ये मुआवजा हुआ सिलाई का। तो मुआवजा यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है तारीफ में, कि मुआवजा उसको कहते हैं किसी खिदमत या मेहनत मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज से अदा किया जाता है। मेहनत मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज से अदा किया जाता है। जैसे कोई आदमी मेरे घर में रंग रहा है, उसको पैसा देंगे, किस चीज का पैसा देंगे? रंगाई का, पुताई का। तो रंगाई, पुताई, लिखाई, धुलाई, ये सब इसमें मुआवजा है। देखें, ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है जिसमें बहुत ज्यादा गुफ्तगू करनी है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 4 वीडियोस आएंगे और उसके बाद जो इल्म नहव है वो सिर्फ एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।